नमस्कार, आप देख रहे हैं 20 मिनट 20 खबर। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। प्रदेश सरकार की महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने देश के 5 राज्यों के चुनाव पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि 10 मार्च को बीजेपी को दुख व्यक्त करने के लिए कार्यकर्ता तक नहीं मिलेंगे। मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश सहित 5 जगह पर बीजेपी का सूपड़ा साफ होगा। मंत्री ममता के मुताबिक वो 10 दिनों तक उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रचार करके आई हैं, जहां बीजेपी बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को दरकिनार कर हिंदू मुसलमान की बात करके जनता को भ्रमित कर रही है। 5 जगह हमारे विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं देश में, और मैं समझती हूँ 5 जगह से भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होने वाला है। हिंदुस्तान की जनता उनके दोहरी कायाकलाप, दोहरी नीति को समझ चुकी है और देश की जनता ने अब अंगड़ाई ले ली है। उत्तर प्रदेश के साथ में उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर सभी जगह भारतीय जनता पार्टी का कहीं नामो निशान नहीं है। ये देश के लिए एक परिवर्तन का समय है और जनता समझ चुकी है। जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आज केंद्र सरकार, यूपी सरकार ना बेरोजगारी की बात कर रही है, ना महंगाई की बात कर रही है। बाद अब चोर मस्त पुलिस पस्त से भी आगे बढ़ गई है। बांसवाड़ा में चोर पुलिस थाने से चंद कदमों की दूरी पर वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस लकीर पीट रही है। जी हां, शहर की हृदय स्थली कुशलबाग मैदान में संचालित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को चोरों ने निशाना बनाया है। चोरों ने खेल कक्ष का ताला तोड़कर भीतर से बड़ी तादाद में खेल का सामान उठा लिया। इसकी सूचना स्कूल स्टाफ ने कोतवाली पुलिस थाने को दी है। खास बात यह है कि ये स्कूल नगर परिषद परिसर से सटा हुआ है, जबकि पुलिस कंट्रोल रूम की इस स्कूल से दूरी महज 20 मीटर है। गेम्स रूम था, उस गेम्स रूम का जो आगे का कुंदा है, उस कुंदे को रात चोरों ने जो है आरी से काट के अंदर उसका जो पुराना और स्पोर्ट्स का सामान पड़ा हुआ था और बक्से वगैरह और कुछ और अन्य सामग्री भी थी, वो ले गए, जिसकी रिपोर्ट हमने जो है पुलिस कोतवाली के अंदर दर्ज करवाई। राजसमंद से आई ये तस्वीरें पुलिस की पस्ती और चोरों की मुस्तैदी की कहानी कह रही हैं। जिले के देलवाड़ा थाना इलाके के नला गांव में स्थित पेट्रोल पंप से रात को डंपर चोरी हो गया। चोरी की वारदात पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 2 युवक डंपर के कैबिन का लॉक खोलते और उसके बाद वे डंपर को रिवर्स लेकर घुमाकर फरार होते देखे जा सकते हैं। चोरी हुआ डंपर केसुरी निवासी चतर सिंह का है। सुबह जब चतर सिंह पंप पर पहुंचा तो डंपर नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर चोरों की करतूत बेपर्दा हो गई। वालों ने बोला गाड़ी 3 बजे यहाँ से आपकी चली गई। मैंने पंप वालों को बोला कि गाड़ी कौन लेके गया, मैं तो अभी आया हूँ। फिर पंप वालों ने मेरे को कैमरा चेक कराया तो कैमरे में 2 आदमी के फोटो दिख रहे हैं, उनका चेहरा साफ नहीं दिख रहा। पीड़ित ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसमें पुलिस जल्द चोरों को दबोचने का भरोसा दे रही है। वो भरोसा जिस पर कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। अलवर जिले में बदमाशों का दुस्साहस बढ़ता ही जा रहा है, इतना कि वो आम आदमी के साथ ही पुलिसकर्मियों के साथ भी लूटपाट करने से नहीं हिचक रहे। ऐसा ही एक मामला उस वक्त सामने आया जब जयपुर जोन के आईजी अलवर में क्राइम मीटिंग ले रहे थे। तभी बाइक सवार युवक ट्रैफिक पुलिसकर्मियों का बैग लेकर फरार हो गए। इस दौरान बाइक पर पीछे बैठे एक युवक को ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने पकड़ लिया, जबकि दूसरा फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक जयपुर जोन के आईजी उमेश दत्ता पहली बार अलवर पहुंचे थे और पुलिस अन्वेषण भवन में क्राइम मीटिंग ले रहे थे। तभी पुराना कटरा बाजार में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को 2 बाइक सवार युवक बिना हेलमेट के आते हुए नजर आए। ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने युवकों को रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान बाइक सवार युवकों ने एक पुलिसकर्मी को धक्का मारा और पुलिसकर्मियों के पास रखा एक बैग लेकर फरार हो गए। मौजूद पुलिसकर्मियों ने बाइक पर पीछे बैठे एक युवक को पकड़ लिया। बैग में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के चालान बुक और बॉडी कैमरा समेत कई सामान रखे हुए थे। रोकने के लिए खड़ा हुआ, हेड साहब के मेयर से तो निकल आए, हेड साहब इधर से खड़े हुए, वो तो बहुत स्पीड में चला के नहीं आगे लेके भगा लेगा बैग। बियाबान में बसा ढाबा जलकर खाक हो गया, लेकिन आग लगी नहीं, लगाई गई थी। रामगढ़ थाना इलाके के दिल्ली अलवर मार्ग पर कंजर बस्ती के नजदीक ये ढाबा था। जानकारी के अनुसार इसे चलाने वाले इमरान से डोलीबाज के समीप रहने वाले 2 युवकों ने
उससे उसी दिन उधार मांगा था, जिसे देने से होटल संचालक इमरान ने इनकार कर दिया, जिस पर दोनों ने पहले इमरान के साथ गाली गलौज की, बदसलूकी की और रात में अंजाम भुगतने की चेतावनी देकर चलते बने। इमरान ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उसके बाद रात करीब 12 बजे दोनों नौजवान अपने साथ कुछ और लोगों को लेकर आए और ढाबे के गल्ले से 1250 रुपए और 5 मुर्गे चुरा लिए। इसके बाद आरोप है कि उन सब ने मिलकर ढाबे में आग लगा दी, जिससे ढाबे में रखे 12 मुर्गे जिंदा जल गए। ढाबे का सामान जलकर खाक हो गया। पीड़ित के मुताबिक करीब 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है। गाड़ी गलौज थी हमारी, वहाँ उस वक्त चले गए, हम भी लेकर गए तो मैं रात को कैसे मेरा प्लान ढेंक कर हुए रात को जब वापस में आए तो रात को मैं सोया हुआ था, उन्होंने आग लगा दी झोंपड़ी में। स्वस्थ रहने के लिए दूध का सेवन हर उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन मिलावटखोरों ने दूध को भी धीमा जहर बना डाला है। जी हाँ, अगर आप बिना परखे दूध पी रहे हैं तो सावधान हो जाइए। जरूरी नहीं कि ये दूध आपको सेहतमंद ही बनाए, ऐसे जहर का नष्ट हो जाना ही ठीक है। तस्वीरें अजमेर से आई हैं, जहां चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डीडवाना गांव में एक डेयरी पर कार्रवाई करते हुए 2400 लीटर मिलावटी दूध को मौके पर नष्ट करवाया। डेयरी में वनस्पति तेल की मिलावट कर नकली दूध बनाया जा रहा था। टीम ने मौके से वीर तेजा फ्रेश डेयरी के कालूराम और शिवराज को पकड़ा। अब सफेद दूध का काला कारोबार समझिए। दूध को सफेद बनाए रखने के लिए साबुन और डिटर्जेंट जैसे हानिकारक केमिकल मिलाए जाते हैं। झाग के लिए यूरिया फेंटा जाता है, जबकि दूध को गाढ़ा बनाने के लिए तेखुर और सिंघाड़े के आटे का घोल मिलाया जाता है। यही नहीं, दूध खराब ना हो इसके लिए कीटनाशक मिलाया जाता है। फैट के लिए रिफाइंड ऑयल तो मिठास के लिए ग्लूकोज मिलाया जाता है। 1 लीटर सिंथेटिक दूध तैयार करने में 15 से 18 रुपए की लागत आती है। जिस गंदे पानी से लोग धोना पोंछना ना करें, उससे भला प्यास कैसे बुझाई जा सकती है, लेकिन जिम्मेदार सुने तब ना। तस्वीरें अलवर की हैं, जहां दूषित पेयजल की आपूर्ति जनता की परेशानी का सबब बनी हुई है। पानी की समस्या को लेकर आए, हमारे दिवाली से पानी ऐसा आ रहा है गंदा। टोटल हमारे 15 मिनट पानी की सप्लाई देते हैं ये लोग। एक दिन छोड़ के एक दिन पानी देते हैं। अच्छा, अब ये गंदा पानी कब से आ रहा है? दिवाली से आ रहा है। शहर के वार्ड नंबर 23 और 48 की महिलाएं दूषित पेयजल सप्लाई के खिलाफ मनु मार्ग स्थित जलदाय विभाग कार्यालय पहुंची और जिम्मेदारों को आड़े हाथों लिया। महिलाओं ने बताया कि नवंबर माह से क्षेत्र में गंदे पानी की सप्लाई की जा रही है। उन सब ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। इसलिए महिलाओं का सब्र जवाब दे गया और वो जिम्मेदारों से हिसाब मांगने पहुंच गई। एक बार फिर अधिशासी अभियंता ने समस्या के जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। महिलाओं ने कहा है कि इस बार अगर वादा पूरा नहीं हुआ तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। डूंगरपुर के 250 से ज्यादा छात्र यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। इधर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की संभावनाओं को देखते हुए स्टूडेंट्स के साथ ही उनके पेरेंट्स भी परेशान हैं। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन में डूंगरपुर जिले के 250 से ज्यादा स्टूडेंट्स अलग अलग मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। जिले के सबसे ज्यादा 45 स्टूडेंट्स उस्क्रोद यूनिवर्सिटी में हैं। ये सभी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहकर ही पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि रूस से युद्ध छिड़ने के बाद से सभी कॉलेज ने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी है और स्टूडेंट्स को अपने देश या घर जाने के लिए भी बोल दिया गया है। ऐसे हालात में बच्चों के साथ ही उनके पेरेंट्स में भी अजीब सा डर समाया हुआ है। पेरेंट्स बताते हैं कि रूस से युद्ध की बात जिस दिन से सुनी है उस दिन से टेंशन बढ़ गई है। दिन रात वीडियो कॉल से बच्चों के हालचाल ले रहे हैं, लेकिन दिन का चैन और रातों की नींद हराम हो गई है। अभी जो रूस और यूक्रेन में जो युद्ध के हालात बन रहे हैं, जो हम यहाँ पे न्यूज़ में देख रहे हैं सभी, उसको देखते हुए जो हमें पे जो पहले जो टिकट लगती थी, जो हम बच्चों को 20 से 30 हज़ार रुपये में भेजते थे यहाँ से, अभी जो 60 से 70 हज़ार रुपये हमें टिकट भी लग रही है। और हमें बच्चों की काफ़ी चिंता है। बच्चों से हम डेली दिन में 3-4 बार बात कर रहे हैं। रूस से युद्ध के खतरे की आशंकाओं के बीच यूक्रेन में फंसे कोटा के छात्रों और नागरिकों की मदद के लिए कोटा में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कलेक्टर के मुताबिक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को कंट्रोल रूम का प्रभारी बनाया गया है। आपको बताते चलिए कि रूस यूक्रेन के बीच गहराते विवाद के बीच एयर इंडिया का विमान यूक्रेन से भारतीय को लेकर देश पहुंच गया है। यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे 7 विद्यार्थी सकुशल कोटा लौट आए हैं, जबकि कई अभी भी वहां फंसे हुए हैं। गौरतलब है कि रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नाटो को यूक्रेन का साथ देने पर गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। हालांकि पुतिन ने साफ कर दिया है कि उनका यूक्रेन पर कब्जा करने का इरादा नहीं है।
रूसी राष्ट्रपति का कहना है कि यूक्रेनी सेना हथियार डाले और वापस जाए। बेसहारा जानवरों को खाना देना पुण्य का काम माना जाता है, लेकिन धर्म नगरी जोधपुर में गली के बेसहारा कुत्तों को खाना देना कुछ लोगों को भारी पड़ गया। जोधपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में गली के कुत्तों को खाना देने वाले लोगों का विरोध कर रहे कुछ लोगों और डॉग फीडर के बीच तनातनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। इस झगड़े में महिलाएं भी पीछे नहीं रही। जहां महिलाओं ने डॉग फीडर की चप्पलों से पिटाई कर दी, वहीं एक व्यक्ति स्टील की रॉड लेकर आया और युवकों पर हमला बोल दिया। क्षेत्रवासियों ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि कुत्तों को गली में खाना देने से आवारा जानवर कॉलोनी में ही रहने लग जाते हैं और कॉलोनी में गंदगी करते हैं। झगड़े के दौरान डॉग फीडर के बर्तन तोड़ दिए गए। वहीं एक कुत्ता भी इस झगड़े में घायल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद प्रतापनगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये संभवतः इसलिए कहा जाता है कि पुलिस ने ऐसे कई अपराधियों को सजा दिलाई है जो धन बली या बाहुबली थे या कहीं छुप गए थे। जिन अपराधियों का कभी पकड़ा जाना संभव नहीं लग रहा था, वो आज जेल में कैद हैं। तभी कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। तस्वीरें श्रीगंगानगर की हैं। पुलिस ने पिछले साल मई में एक घर में घुसकर मारपीट और लूटपाट करने के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के हत्थे चढ़े तीनों बदमाशों ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर पिछले साल मई में अल सुबह एक घर में घुसकर चाकू की नोक पर मारपीट और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। मामले की रिपोर्ट पर पुलिस लूटपाट के 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन 3 पुलिस से बचते फिर रहे थे। पुलिस के हत्थे चढ़े ये तीनों बदमाश रितेश कुमार, ईश्वर दास और मनीष सुखीजा है, जो पंजाब के रहने वाले हैं। फिलहाल श्रीगंगानगर पुलिस तीनों बदमाशों से पूछताछ में जुटी हुई है। साइबर ठगी के रोज नए मामले सामने आते हैं, जहां ठग बैंक खातों से पैसे निकाल लेते हैं, लेकिन अब साइबर फ्रॉड करने वाले और आगे बढ़ गए हैं। खाते में पैसा हो या ना हो, लेकिन ठग आपके नाम पर लोन करवा कर भी ठगी कर सकते हैं। चित्तौड़गढ़ के एक निजी कंपनी में काम करने वाले विनीत जैन के साथ ऐसा ही हुआ। इनका आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है। इनके नाम पर बैंक ने लोन सैंक्शन करा लिया और इनके खाते में 20 लाख रुपए जमा हो गए। बड़ी बात यह है कि ना तो इन्होंने लोन के लिए कभी अप्लाई किया और ना ही बैंक से कभी संपर्क किया। जब इनके पास सिम की केवाईसी के लिए मैसेज आया तो इन्हें ठगी का एहसास हुआ। केवाईसी अपडेट करना, नहीं तो मोबाइल ब्लॉक हो जाएगा। तो इसलिए मैंने फिर ऑनलाइन उसको अपडेट करने की प्रोसीजर शुरू की। तो उसके दौरान होते होते अचानक मेरे अकाउंट में, ICICI अकाउंट में 20 लाख रुपए आए। मुझे समझ में नहीं आया कि इतना बड़ा अमाउंट कहाँ से आया, और तुरंत बाद ही उसमें से पैसे कटने भी शुरू हो गए। वो भी मुझे समझ नहीं आया कहाँ जा रहे हैं और कैसे कट रहे हैं। जैसे पता चला ICICI बैंक से कि हमने लोन लिया है, जो हमने लिया ही नहीं, उसके लिए फिजिकल अपीयरेंस जरूरी है, जो कि हमने की ही नहीं, फिर भी पैसा आया। अब जैसे भी हमने फौजरी हो रही थी, उसको रोकने के लिए 16 लाख रुपए तो बचा लिए। अब 4-4.25 लाख रुपए जो हमारे फ्रॉड्स के थ्रू निकल गए, अब उनका हम क्या करें। झुंझुनू के बुहाना इलाके के नानवास गांव में जहरीला दाना खाने से 1 दर्जन मोरों की मौत की खबर है। मिली जानकारी के मुताबिक वन विभाग को सूचना मिली थी कि नानवास गांव के एक खेत में 3 मोर मृत पड़े हैं, जिस पर जाकर इन तीनों मोरों को रेंजर कार्यालय में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया। वहीं खेत के मालिक नानवास निवासी लेखराज को गिरफ्तार किया गया। फिर सूचना मिली कि इसी खेत में अलग अलग जगहों पर और भी मोर मृत पड़े हैं, जिस पर रात को फिर से मौके पर टीम भेजी गई, जहां पर 8 मोर और मृत हालत में मिले। प्रारंभिक पूछताछ में किसान लेखराज ने बताया कि उसने चूहे मारने के लिए दाने में जहरीला पदार्थ मिलाया था, लेकिन उस दाने को मोरों ने खा लिया, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। फिलहाल वन विभाग किसान से पूछताछ कर रहा है। ये वो सरपंच हैं जो ग्रामीणों के हर दुख सुख में शामिल हैं, इस हद तक कि उनसे ठगे जा चुके पैसे भी ठग से लेकर गांव वालों को वापस कर रहा है। तस्वीरें राजसमंद की हैं। पुलिस ने निर्मल ग्राम पंचायत के पसुंद में एक ऐसे ठग को पकड़ा है जो महिलाओं से पेंशन बढ़ाने के नाम पर ठगी करता था। पसुंद के सरपंच अयन जोशी ने इस ठग को स्थानीय महिलाओं की शिकायत के बाद पकड़ा है। बताया जा रहा है कि इस ठग ने पिछले साल 6 दिसंबर को तलाई का कुआं में 3 बुजुर्ग महिलाओं को पेंशन बढ़ाने के नाम पर उनसे आधार कार्ड लेकर उनके बैंक खाते से पैसे निकाल लिए थे। बाद में महिलाओं को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने सरपंच से इसकी शिकायत की और अब जाकर सरपंच ने उस ठग को पकड़ लिया। हालांकि सरपंच अयन जोशी ने जब उस शख्स को समझाया तो उसने सभी महिलाओं के पैसे वापस कर दिए और फिर ऐसी गलती न करने की बात कही। गहलोत सरकार के चौथे बजट में
जैसलमेर जिले के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। खासकर राजस्थान सरकार ने बजट घोषणा में जिस तरह से पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है, उससे यहाँ के कारोबारी खासे उत्साहित हैं। इससे कोरोना से पर्यटन से जुड़े लोगों को नुकसान के बाद राहत की उम्मीद जगी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, एक नई नई परियोजनाएं बनेगी, नए नए आयाम स्थापित होंगे और मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा जो पिछले 2.5 साल से जो कमी महसूस हुई है वो है कि पर्यटन को जितना नुकसान इस पैंडेमिक ने दिया उतना नुकसान शायद कहीं 50 साल। तो पर्यटन को इंडस्ट्री का दर्जा देने से बहुत बड़ा लाभ होने वाला है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसमें जो बजट का प्रावधान किया है वो 100 करोड़ तक का 1000 करोड़ तक का प्रावधान किया है, जिससे जैसलमेर के पर्यटन को पंख लगेंगे। जैसलमेर की स्वर्ण नगरी जो कि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो टिकी है पर्यटन पर, और पर्यटन लंबे वक्त से ठप था, लेकिन अब एक आशा और उम्मीद जगी है कि उद्योग का दर्जा मिला है तो कई अनुदान और परियोजनाएं बनेगी, जिसके बाद पर्यटन और फलेगा और फूलेगा। राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर के साहित्य मंडल संस्थान में 3 दिवसीय पाठोत्सव ब्रज भाषा समारोह का देश भर से आए साहित्यकारों की मौजूदगी में शुभारंभ हुआ। मंचासीन अतिथियों ने श्रीनाथ जी और माता शारदा के समक्ष दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। पहले दिन सुबह पहले सत्र में ब्रजलोक माधुर्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ उद्घाटन हुआ, जिसके बाद ब्रजभाषा के उपनिषद का वाचन किया गया और ब्रजभाषा विभूषण मानद उपाधि से साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। वहीं दोपहर में गीतकार JSR मधुकर द्वारा मोहक भजनों और गीतों की प्रस्तुतियां दी गई। मैथ्स फोबिया नाउ नो मोर, अमेजिंग मैथ्स, ये दिल मांगे मोर एक गणित का प्रोजेक्ट है जिससे स्कूली बच्चों में गणित का डर दूर होगा। जोधपुर में KV1 में अध्ययन करवा रहे सोनल दंपति की अथक मेहनत के बाद इस प्रोजेक्ट का चयन NCERT की ओर से नेशनल अवार्ड फॉर इनोवेटिव प्रैक्टिसेस एंड एक्सपेरिमेंट इन एजुकेशन फॉर स्कूल एंड टीचर एजुकेशन अवार्ड के लिए किया गया है। इसके तहत बच्चे खेल खेल में गणित के फॉर्मूले और कैलकुलेशन सीख रहे हैं। बच्चों को भी मैथ की यह टेक्निक काफी पसंद आ रही है। हमें मैथ्स से डर नहीं लगता। जो पहले लोग मैथ्स से डरते कि अरे इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, बहुत याद करना पड़ेगा, उसको रटना पड़ेगा, इसे गेम समझ कर इसे खेले तो बहुत बेनिफिट होगा हमारा। और हमको एडिशन में ना डर भी नहीं लगेगा, एडिशन हमारे लिए इजी रहेगा। गणित का जो भूत है उसे बच्चों के लिए बहुत ही आसान तरीके से समझाने के लिए नवाचार किया गया है जोधपुर के केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 के अध्यापकों द्वारा, और इसे NCERT के द्वारा प्रथम पुरस्कार के लिए भी चयनित किया गया है। प्रदेश के तीर्थयात्रियों के लिए रेलवे और IRTC अच्छी खबर लेकर आया है। 4 मार्च से जयपुर से 7 ज्योतिर्लिंगों के लिए यात्रा शुरू होने जा रही है। 13 दिनों की इस यात्रा का खर्चा एक यात्री के लिए 12,285 रुपए बैठेगा। इन 7 ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, सोमनाथ, नागेश्वर, भीमाशंकर, गणेश्वर और त्र्यंबकेश्वर शामिल हैं। यात्रा के दौरान नाश्ता, भोजन, गंतव्य स्टेशन पर धर्मशाला में रहने और स्टेशन से धर्मशाला तक बस से लाने और ले जाने की व्यवस्था IRTC की ओर से की जाएगी। IRCTC के मुताबिक ट्रेन 4 मार्च को सुबह जयपुर जंक्शन से रवाना होकर अलवर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, दिल्ली सफदरजंग, गाजियाबाद और लखनऊ से यात्रियों को लेते हुए जाएगी। ये पैकेज 12 रात और 13 दिन का होगा। यात्रियों को कोरोना के टीकों की दोनों डोज लगा होना जरूरी है। महिला अत्याचार के मामलों में प्रदेश देश में पहले नंबर पर है। महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़छाड़, अपहरण और दुष्कर्म के मामलों में अग्रणी होने के कारण राज्य सरकार विपक्ष के निशाने पर है। महिला अत्याचारों को रोकने के लिए जयपुर पुलिस ने 2 साल पहले निर्भया स्क्वाड विंग का गठन कर विशेष पहल की थी। निर्भया स्क्वाड की टीम सादा वर्दी में शहर के विभिन्न इलाकों में गश्त करते हुए महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाली घटनाओं को रोकने में कारगर साबित हुई है। जयपुर पुलिस की पहल के बाद प्रदेश के सभी जिलों में निर्भया स्क्वाड विंग का गठन किया गया है। प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देश पर निर्भया स्क्वाड विंग दोपहिया वाहनों से प्रातः 8 बजे से रात 8 बजे तक गश्त करती है।
निर्भया स्क्वाड विंग किला रोड स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए और हेल्पलाइन नंबर 1090 से अवगत करवाया और आपात परिस्थिति में कॉल करके मदद मांगने के लिए प्रेरित किया। करोड़ों की संख्या में लोग नशे का सेवन करते हैं, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं, पारिवारिक कलह, गरीबी, मानसिक परेशानी, शोषण, बलात्कार और भयंकर बीमारियां होती रहती हैं। इसलिए नशे को ना और जीवन को हाँ कहिए। नशा करता है खराब, मिलकर करो इसका बहिष्कार। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के साथ ही युवा पीढ़ी को नशे के दलदल से दूर रखने के लिए श्रीगंगानगर पुलिस जन जागृति अभियान चला रही है। श्रीगंगानगर के मुकलवा थाना क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कीकरवाली में श्रीगंगानगर पुलिस और नशा मुक्ति रोग विशेषज्ञ ने जन जागृति कार्यशाला का आयोजन किया और स्कूली विद्यार्थियों, ग्रामीणों सहित युवाओं को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी। जन जागृति कार्यशाला के समापन पर स्कूली विद्यार्थियों और ग्रामीणों को शपथ भी दिलवाई गई कि वे न केवल खुद को नशे से दूर रखें, बल्कि दूसरे लोगों को भी नशे से